नमस्कार दोस्तों, मैं लीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो उत्पन्ना एकादशी जो कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान आती है। तो कृष्ण पक्ष के दौरान मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह पहली एकादशी जो कार्तिक की पूर्णिमा के बाद आती है। साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि 20 नवंबर को है। जो लोग एकादशी के लिए सालाना उपवास रखना चाहते हैं उन्हें इसी दिन से ही उसे शुरू करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस हिंदू तिथि पर उपवास को रखने से भक्तों के सभी अतीत और वर्तमान के पाप धुल जाते हैं और यह दिन भगवान विष्णु की शक्तियों से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु का हिस्सा थी और राक्षस मुर को मारने के लिए उनसे पैदा हुई थी। जब उसने शयन के समय भगवान विष्णु पर हमला करने और मारने की कोशिश की थी, तो इस दिन को माँ एकादशी की उत्पत्ति और मुर के विनाश के रूप में याद किया जाता है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है और कई जगह पर कार्तिक महीने में भी आ जाती है। साथ ही हम जानते हैं कि भक्त उत्पन्ना एकादशी की पूर्व संध्या पर माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की सही डेट और टाइम जानेंगे, जो कि रविवार 20 नवंबर 2022 के दिन है और 21 नवंबर को व्रत तोड़ने का सही समय है। सुबह 6:48 से 8:56 पर है और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का सही समय है सुबह 10:07 पर। तो एकादशी तिथि प्रारंभ है 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर और एकादशी तिथि समाप्त है 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर। उत्पन्ना एकादशी को किस तरह से आप एकादशी का व्रत किया जा सकता है? तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत एकादशी की सुबह से शुरू होता है और द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। ऐसे कई भक्त हैं जो सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन का उपभोग करके अपने 10वें दिन से उपवास की शुरुआत करते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज, दालें, चावल का उपभोग करना निषिद्ध होता है। भक्त सूर्योदय से पहले जागते हैं और स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करते हैं। एक बार सुबह की रस्म पूरी होने के बाद भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा करते हैं और उनकी प्रार्थना भी करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक विशेष भोग तैयार किया जाता है और इस दिन भक्ति गीतों के साथ साथ वैदिक मंत्रों को पढ़ना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। भक्तों को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए क्योंकि इस दिन किए गए किसी भी अच्छे कार्य को अत्यधिक फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भक्त अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, धन, भोजन और कई अन्य आवश्यक चीज़ें दान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व उत्पन्ना एकादशी का जब होता है जब भविष्योत्तर पुराण जैसे कई हिंदू ग्रंथों में वर्णित बताए, जो कि बातचीत के रूप में मौजूद हैं, जहां राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ वार्तालाप में शामिल है और त्यौहार का महत्व और शुभकामनाएं जैसे संक्रांति जैसा है, जहां भक्त दान के कृत्यों का पालन करके काफ़ी पुण्य अर्जित करते हैं। इस दिन उपवास रखने से भगवान ब्रह्मा, महेश और विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए यदि उपवास अत्यधिक समर्पण के साथ मनाया जाता है तो भक्तों को दिव्य आशीर्वाद का वरदान मिलता है। तो उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा कुछ इस तरह से है। तो मुर नामक एक राक्षस था जिसने अपने बुरे कर्मों के साथ आतंक पैदा किया और सभी तीनों लोकों में भय का वातावरण फैला दिया। राक्षस मुर की शक्तियों और गलत कर्मों के कारण सभी देवताओं को बहुत भय हुआ और उन्होंने मदद के लिए भगवान विष्णु से संपर्क किया। तब भगवान विष्णु ने सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ युद्ध किया और इस बीच थकान की वजह से भगवान विष्णु थोड़ा आराम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और वह वहां जाकर सो गए। गुफा का नाम हिमावती था और उस समय दानव मुर ने केवल गुफा के अंदर भगवान विष्णु की हत्या के बारे में सोचा था। उस विशेष पल में एक खूबसूरत महिला दिखाई दी और उसने लंबी लड़ाई के बाद राक्षस को मार डाला। उस समय जब भगवान विष्णु जागे तो राक्षस के मृत शरीर को देखकर वे चौंक गए और वह महिला भगवान विष्णु का हिस्सा थी। उन्होंने उसे एकादशी का नाम दिया और उस समय अवधि के बाद से वह दिवस उत्पन्ना एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको पसंद आए, थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।
हरे कृष्ण।